देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, ये जो आपको फ़ील्ड बुक दे रखी है या इसे हम बोलते हैं बहुभुज, इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए देखो, यहाँ पे जो आपको ये फ़ील्ड बुक या ये जो बहुभुज दे रखा है, इसमें कितनी आकृतियाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आकृतियाँ हैं। ठीक है, ये देखो, ये त्रिभुजाकार है ये वाली, ये समलंब आकृति है, ये कैसी है? समलंब चतुर्भुज। और ये जो है आपके आयत। ठीक है, ये क्या है? आयत। तो अब आपको इसको क्षेत्रफल है जो कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनका नाम आपको दे देना है। जैसे आकृति नंबर 1, फिर आकृति नंबर 2, फिर आकृति नंबर 3, फिर आकृति 4, आकृति नंबर 5 और आकृति नंबर 6, यानी टोटल 6 आकृति है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का अलग अलग निकाल लेंगे, फिर इन सबको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस बहुभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले आकृति 1 कैसी है? त्रिभुज। तो आकृति एक का क्षेत्रफल। अब आकृति 1 कैसी है? त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 की जगह 1/2 इंटू, इस आकृति में देखो आधार कितना है? 30 है, तो 30 इंटू ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखो टोटल 100 है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, मीटर है, ये हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो टोटल 100 है। 100 में से यहाँ तक कितनी है? 60 है। तो आपको कैसे निकालनी है? 100 में से ये मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितनी आ गई? ये 40, यानी 100 यहाँ तक है, 0 से 100। तो ये मैंने 60 माइनस कर दी, तो ये वाली जो है वो 40। ठीक है, अब 2 से काट दिया इसको मैंने 20 बार, 2 से काट दिया 40 को 20 बार, फिर 30 और 20 को गुणा कर दिया तो 600। अब यहाँ पे ये मीटर में है या सेंटीमीटर में नहीं दे रखा है, तो आपको लिखना है वर्ग इकाई। अगर आपको कुछ भी मान नहीं दे रखा है तो आपको लिखना है वर्ग इकाई। ठीक है, इसी तरह आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल। अब 2 कैसी है? देखो ये वाली। अब ये है समलंब चतुर्भुज, तो इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे देखो आकृति 2 में इसको लिख लीजिए 1/2 इंटू समांतर भुजा कौन कौन सी है? ये वाली और ये वाली, उनका योग। तो 30 + 10 कितना हो गई? 40 इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से, यानी ये वाली 60 और ये 10, ये बीच वाली। तो 0 से यहाँ तक तो है 10 और 0 से यहाँ तक है 60। अगर 60 में से ये मैं 10 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी ना। तो 60 में से मैंने 10 माइनस कर दिया, तो कितनी है ऊंचाई? 50। अब मैंने इसको 2 से काट दिया तो 20 बार, तो कितना आ गया यहाँ पे? 50 को 2 से गुना, मतलब 50 को 20 से गुना किया तो 1000। 50 को मैंने 20 से गुणा किया तो 1000 वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसी तरह आकृति 3 का निकालना है। आकृति 3 का क्षेत्रफल। अब आकृति 3 कैसी है? त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है,
1/2 की जगह 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार देखो ये रहा 10, इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 10। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 को 5 से गुणा किया तो 50 वर्ग इकाई। तो आकृति 3 का कितना आ गया यहाँ पे, 50 वर्ग इकाई। इसी तरह अब आपको आकृति 4 का निकालना है। देखो यहाँ पर आकृति 4 का क्षेत्रफल। अब आकृति 4 कैसी है, त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज का निकालेंगे तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2, इसका आधार कितना है 20, इंटू इसकी जो ऊंचाई है वो देखो टोटल 100 है। तो 100 में से अगर मैं यहाँ तक 80 है ना, यहाँ तक कितनी है 80 है, तो 100 में से मैं अगर 80 माइनस कर देता हूँ तो ये कितनी आ जाएगी 20। 100 में से मैंने 80 माइनस कर दी तो यहाँ पे 20। अब 2 से काट दो इसको 10 बार, 20 को मैंने 10 से गुणा किया तो 200 वर्ग इकाई। ठीक है, इसके बाद देखो आप यहाँ पर आकृति 5 का क्षेत्रफल। अब आकृति जो 5 है वो कैसी है, देखो ये 20 है तो ये 20 है तो ये बराबर हो गई, 80 में से 20 गए तो कितनी आ गई 60, यानी 80 है यहाँ तक, 80 में से ये 20 गए तो यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 80 है, 80 में से 20 गए तो ये आ गई 60, तो ये 60 हो गई तो ये 60, यानी ये आपके आयत बन गया। और आयत का क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आप मान लीजिए 60 और चौड़ाई हो गई आपकी ये 20। तो कर दो इसको सरल, 60 को 20 से गुणा किया तो 1200 वर्ग इकाई। ठीक है, अब आगे देखो आप आकृति 6 का क्षेत्रफल। आकृति जो 6 है, 6 का क्षेत्रफल कैसी है, त्रिभुजाकार है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार कितना है इसका 20 है, इंटू इसकी ऊंचाई कितनी है 0 से यहाँ तक 20 है। 2 से काट दे इसको मैंने 10 बार, तो 20 को 10 से गुणा किया तो 200। आधार तो हो गया 20, ऊंचाई हो गई 20, तो 2 से काटा मैंने इसको 10 बार, 10 को मैंने 20 से गुणा किया तो 200 वर्ग इकाई। अब हमने क्या किया, अलग अलग जो 6 आकृतियाँ थी उनका हमने निकाल लिया। अब इस फील्ड बुक या इस बहुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, देखो बहुभुज या इसे हम क्या बोलते हैं फील्ड बुक, क्या बोलते हैं इसे हम फील्ड बुक का क्षेत्रफल कैसे निकालना है आपको। जो 6 आकृतियाँ थी, आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 4 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 5 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 6 का क्षेत्रफल। तो हमने जो 6 आकृतियों का अलग अलग निकाला था उन सबको जोड़ लेना है।
तो आकृति 1 का हमने निकाला था 600 वर्ग इकाई, यानी 600 प्लस आकृति 2 का हमने निकाला था 1000 प्लस आकृति 3 का हमने निकाला था 50। ठीक है, उसके बाद आकृति 4 का हमने निकाला था 200 प्लस आकृति 5 का हमने निकाला था इसका 1200 प्लस आकृति 6 का हमने निकाला था 200। अब इन सब का योग आपको करना है। देखो 600 और 1000 हो गए 1600, 1600 और ये 200 और 200 हो गए 400, तो 1600 और 400 हो गए 2000, 3250। तो टोटल हो गया यहाँ पे 3250 वर्ग इकाई। कितना हो गया टोटल? 3250 वर्ग इकाई। 1000, फिर 200 और 200 इधर डाल दे तो ये हो गए 1000, 1000 और 2000, 3250। 3250 क्या हो जाएगा इस बहुभुज या इस फील्ड बुक का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।